नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। विधवा वृद्धा विकलांगों को पेंशन नहीं और मैया सम्मान योजना में सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री राजा पीटर ने तमाड़ के तोडांग मैदान में मैया सम्मान यात्रा के तहत झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडेय, विधायक कल्पना सोरेन के कार्यक्रम के पश्चात पूर्व मंत्री और क्षेत्र के पूर्व विधायक राजा पीटर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्टर जितेंद्र सार बुंडू। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का खास वजह ये है कि आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी और गांडे की विधायिका कल्पना सोरेन जी का आज कार्यक्रम तमाड़ के तोडांग मैदान में आयोजित किया गया था और कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना जो झारखंड सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसी के मातहत कार्यक्रम किया गया था। और उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि झारखंड की जो मैया है उनको सम्मान देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और कुछ खबरें ऐसी भी आई है, कुछ वीडियोस चल रहे हैं, किसी हमारे स्थानीय विधायक इसके मार्फत उनके कार्यालय से सूचनाएं दी जाती है कि मैया सम्मान योजना बंद ना हो, इसके लिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष में मतदान करें। मेरा कहना ये है, और तमाड़ विधानसभा की जनता ये पूछ रही है कि मैया सम्मान योजना अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन पूर्व से जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभार्थी थे, उनको पिछले 8 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है। सूचना ऐसी भी है कि इन पेंशनों को बंद कर दिया। क्या राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, सिर्फ मैयाओं को सम्मान देगी, वृद्ध माता और बहनों और विकलांगों को सम्मान देना वो नहीं चाहती है? ये कौन सा संस्कार है? दूसरी बात कि कैनल जो तमाड़ प्रखंड का बहुत ही एक लाइफ लाइन है, नहर का निर्माण हुआ, नहर में पानी भी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अगल बगल जो सड़कें हैं, वो सड़क जो है पिछले 10 वर्षों से बहुत ही जर्जर अवस्था में। मीडिया के मार्फत ये पता चला है, ग्रामीणों ने बयान दिया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तो आती ही नहीं है, और एम्बुलेंस वाले कह देते हैं कि हम यहाँ गाड़ी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एक एम्बुलेंस ले जाने के बाद दूसरा एम्बुलेंस उसको खींचने के लिए लाना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी बयान आया है कि यहाँ की जो बेटियां हैं, इन बेटियों का कहीं शादी का रिश्ता भी सेट नहीं बैठता। ऐसी बातें सुनने के बाद क्या सरकार संवेदनशील अगर सरकार संवेदनशील होती तो यथाशीघ्र उसका डीपीआर तैयार करके और उस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर देती। हमने अपने बिरसा विकास समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी से फोन पर टेलीफोनिक वार्ता करके उस संदर्भ में कहा था कि इस जर्जर सड़क को यथाशीघ्र बनाने का काम किया जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो बिरसा विकास समिति के माध्यम से 40 किलोमीटर पद यात्रा करके अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से हमने राज्य सरकार और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद भी सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जनता के आह्वान पर हमने जनता के सहयोग से तमाड़ कैनल रोड पर सड़क समतलीकरण करने का अपना कांधे पर जिम्मेदारी लिया, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया। मैं दिल्ली प्रवास में था, उसके बावजूद भी उस कार्य को प्रारंभ किया। स्थानीय विधायक का कहना है कि जो काम हो रहा है वो आंख में धूल झोंकने वाला है। मेरा कहना ये है, और तमाड़ की जनता ये पूछ रही है कि तमाड़ कैनल रोड निर्माण का आपने 2 बार शिलान्यास किया, लेकिन एक बार भी उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जबकि मैंने
2 बार निर्माण किया लेकिन एक बार भी शिलान्यास नहीं किया और तीसरी बार आज समतलीकरण का कार्य वहां पर ही चल रहा है, हमने कोई शिलान्यास नहीं किया। और सबसे अहम सवाल है कि अबुआ आवास से लेकर के और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आखिर किसे दिया जा रहा है? जो जरूरतमंद है उसके हिस्से में नहीं आ रहा। जिनको पहले ही मिल चुका था आवास, वैसे ही लोग इसका लाभार्थी बने हुए हैं। मेरा सरकार से कहना है कि जमीन पर उतरकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करेगी, अन्यथा राज्य की जनता आपको गद्दी से उतारने में कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार ये जानती होगी, और नहीं तो उसे मैं याद दिला दूं कि एक सड़क की वजह से ही झारखंड में सरकार गिर गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये कैनल रोड का सड़क भी राज्य की सरकार को निशानाबूद करके एनडीए की गवर्नमेंट को तैयार करेगी।